हेलो नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बहुत सारे जीके वाले क्वेश्चंस को देखेंगे जो वन लाइनर टाइप के हैं। तो मैं फटाफट बोलूँगा, आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला इसमें है कि एविया द्वीप, क्या एविया द्वीप जो है ये कहाँ पर है। तो एविया द्वीप में क्या हुआ कि अभी पिछले दिनों आग लग गई थी, इसीलिए या चर्चा में आ गया था। तो एविया द्वीप जो है ग्रीस में एक द्वीप है, ग्रीस का द्वीप है। और ग्रीस की राजधानी क्या है, तो एथेंस है। और एथेंस में ही क्या, एथेंस में ही पहला ओलंपिक गेम भी आयोजित किया गया था। हवाई द्वीप कहाँ पर होते हैं, तो हवाई द्वीप जो है वो यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रांत है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशन में अवस्थित है। पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था, तो यही 1896 में पहला ओलंपिक गेम हुआ था। 1980 में एक इम्पॉर्टेंट है, मॉस्को ओलंपिक कब हुआ था, तो 1980 के अंदर में हुआ था। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हॉकी में अंतिम जो गोल्ड मिला था वो 1980 के मॉस्को ओलंपिक में ही मिला हुआ था। सन 2000 में हुआ था सिडनी ओलंपिक, सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक, 2012 में लंदन ओलंपिक, 2016 में रियो ओलंपिक जो कि 31वां था, और 2020 का जो है ये टोक्यो ओलंपिक है जो कि 32वां है, और ये 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चला था। फिर 2024 में कहाँ होगा, 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 2024 का ओलंपिक, और 2028 का लॉस एंजलिस में, और 2032 का ऑस्ट्रेलिया में। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि 2024 के कहाँ पर होगा ओलंपिक, 2024 का होगा पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे, तो वो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। वायरस जनित रोग कौन से हैं, वायरस जनित रोग रेबीज़ है, खसरा है और मम्स है। मम्स, रेबीज़, खसरा, ये तीनों वायरस जनित रोग हैं। कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है, कुष्ठ रोग। फिर जरावा और ओंगेज जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जरावा और ओंगेज जनजातियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर के 556 द्वीप हैं, और भारत के पास कुल मिलाकर के 572 द्वीप हैं। फिर एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। हॉर्निबल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड के अंदर में हॉर्निबल उत्सव मनाते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ खोली गई तो गुजरात के अंदर में। उत्तराखंड में कौन से प्रमुख दर्रे हैं, तो मानाला, नीतीला, लिपुलेख, ये तीन मुख्य दर्रे हैं उत्तराखंड में अंदर में, मानाला, नीतीला, लिपुलेख। जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर वाले पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब मिला करके अगर देखा जाए तो खारदुंगला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बोरजिला दर्रा, तो ये मुख्य दर्रे हैं। सिक्किम में देखें तो जलैपला, नाथुला दो है, और अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला, बोमला, ये सब दर्रे हैं कुछ प्रमुख। उत्तराखंड के मानाला, नीतीला, लिपुलेख ये हैं। हिमाचल प्रदेश में एक है जिसका नाम है शिमला के पास, जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। कुछ लेखक हैं, लेखक उनकी क्या पुस्तक हैं, जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है नेल्सन मंडेला की पुस्तक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। वाइट टाइगर, अरविंद आदित्य। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई, और मृदा दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर में। 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे, नौसेना दिवस। फिर संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो वो थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। कुछ कप हैं, ट्रॉफियाँ हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं, जैसे डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, और राइडर कप गोल्फ से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, यूरो कप फुटबॉल, कोपा अमेरिका कप फुटबॉल। और फीफा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो कतर दोहा के अंदर में होगा 2022 का फीफा। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, क्या, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। अच्छा, एक है CITES, CITES, ये जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक कह लें कि समझौता हुआ था 1975 में। इसका पूरा नाम क्या है, तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये इसका पूरा नाम है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेलिंगटन कप किससे संबंधित है। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली थी, तो कोलकाता मेट्रो जो है भारत इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो थी।
और ये मेट्रो कहाँ किसके नीचे चली थी, तो हुगली नदी के नीचे चली थी। और भारत की पहली मेट्रो भी कोलकाता में ही चली थी। कुल रेलवे जोन भारत में 18 हैं, जिसमें से एक रेलवे जोन का मुख्यालय, जो मेट्रो रेल जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता के अंदर में ही है। अब असम के अंदर में एक एयरपोर्ट है, कुछ एयरपोर्ट के नाम यहाँ पर है महत्वपूर्ण, जैसे गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ है, तो असम के अंदर में। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। जेवर एयरपोर्ट जो है वो नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो लखनऊ के अंदर में है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। इसके बाद राजस्थान में जो रामसर साइट्स हैं, रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, जो आर्द्रभूमि होती है, वेटलैंड से संबंधित एक सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं रामसर सम्मेलन, जो कि ईरान का एक शहर है। तो दो जो रामसर स्थल घोषित किए गए राजस्थान के अंदर में, वो कौन से हैं, तो एक है सांभर झील जो कि जयपुर में है, और एक है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क ये भरतपुर में है। तो दो रामसर साइट्स हैं। अब भारत में कुल मिलाकर के 42 रामसर साइट्स हो गए हैं, जिसमें से दो रामसर साइट्स कौन से हैं राजस्थान के अंदर में, तो एक है सांभर झील जयपुर, एक है केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर। भारत में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कितने हैं, अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं भारत में, तो वो हैं 40। 40वां कौन सा, धौलावीरा। 39वां है रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भारत में दो हैं। पहला है अहमदाबाद गुजरात के अंदर में, 2017 में मिला था इसको ये वाला टैग, और जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और हर साल 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। फिर ये जो हाथी दिवस है ये कब से शुरू हुआ था, तो सन 2000 से। 2000 से शुरू, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये सन 2000 से मनाना शुरू हुआ था। हाथी दिवस को भी मनाते हैं 12 अगस्त में ही। और 2021 का जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। तो 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था, तो चलाया गया था 1992 के अंदर में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। इसको पहले कहते थे काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कहते थे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल करके रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि 9 अगस्त 1925 के अंदर में हुआ था। और इसी याद में 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी दिन की गई थी। 8 अगस्त को आया था अगस्त क्रांति हुई थी, उसके अगले दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उसके विरोध में। 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है क्या, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। 9 अगस्त को मनाते हैं विश्व हाथी दिवस। अच्छा देखिए यहाँ पर जो ये है हाथी दिवस, ये कब मनाते हैं। हाथी दिवस पहले तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना ये 12 अगस्त को है, और हाथी दिवस जो है ना ये भी कब है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि जो हाथी दिवस है क्या वो 12 अगस्त को मनाया जाता है या उसे 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसका जो है डाउट आप क्लियर कीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि हाथी दिवस 12 अगस्त को है कि 9 अगस्त को है। फिर 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए इस पर भी डाउट है, ठीक ना, ये विश्व हाथी दिवस पर डाउट है, इसको आप क्लियर कीजिएगा सर्च करके। 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। इंदौर जो है वो भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। तो भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा बना है, इंदौर बना है। इसका मतलब क्या होता है, वाटर प्लस होने का मतलब होता है कि वहाँ पे स्वच्छ पानी सबको उपलब्ध हो गया है। जो गंदे पानी होते हैं उसको कह लें कि प्रोसेस भी किया जाता है, यानी उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो स्वच्छ पानी भी उपलब्ध है और गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो वो है इंदौर। इंदौर लगातार चौथी पाँचवीं बार जो है भारत का सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर भी घोषित हुआ है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वह है गाज़ियाबाद, GZB गाज़ियाबाद है। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है,
तो चाइना के अंदर में हॉटन जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है विश्व भर में। पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर है इंडिया। फिर इसके आगे देखें, ये देखिए कुछ पॉइंट है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं 526। पूरे भारत में 2967 बाघ पाए जाते हैं। हर साल 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। और टाइगर से संबंधित जो सम्मेलन है उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र, 2010 के अंदर में हुआ था रूस में, जिसका उद्देश्य था कि 2022 तक टाइगर की संख्या को दोगुना करना है। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। और भारत में लक्ष्य है 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से जल को पहुंचाना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा पाया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व जो है, पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। और काबुल लामझाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर के अंदर में है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। मर्लिन नेशनल पार्क कहाँ है, तो मिजोरम में। मर्लिन नेशनल पार्क मिजोरम। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बना हुआ है, तो मणिपुर के अंदर में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 1969 में। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर में है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया जाता है। भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। रायमोना नेशनल पार्क, ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, असम में पाया जाता है। रायमोना नेशनल पार्क गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है और ये नेशनल पार्क असम में है। आधुनिक असम के संस्थापक कौन है, तो गोपीनाथ बारदोलाई है। गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक हैं। तो इस प्रकार से ये सारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपको बहुत सारे जानकारियाँ मिली होंगी जीके से संबंधित। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।